अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूज़र। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसको डाउनलोड करने के बाद आप अपने रूटर के साथ जो कनेक्टेड डिवाइसेज हैं उनको चेक कर सकते हैं, वो भी रूटर में लॉगिन किए बगैर। तो ये एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों ने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है फिंग एप्लीकेशन, FING। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर टॉप के ऊपर देखें, जैसे मैं लिख के सर्च करता हूँ जो भी एप्लीकेशन आती है ये देख सकते हैं। इसका लोगो 10 मिलियन प्लस डाउनलोडर है। इसको आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। 11 MB की जस्ट इसको अभी डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपने अपने मोबाइल को इस रूटर के साथ कनेक्ट कर लेना। जिस रूटर के साथ आप कनेक्टेड डिवाइसेज को चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। तो मैंने मोबाइल कनेक्ट कर लिया। इसके बाद आप लोगों को दिखा दूँ एप्लीकेशन जो इंस्टॉल हो चुकी है, ये इसका लोगो आप चेक कर सकते हैं इस तरह का। इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले नेक्स्ट का ऑप्शन है, आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट कर देना। उसके बाद प्राइवेसी प्लीज है तो यहाँ से एग्री एंड कंटिन्यू कर दें। लोकेशन है इसको भी यहाँ से एनेबल कर दें एंड इसके बाद यहाँ पे थिंक अबाउट इट कर दें। मे बी लेटर करके जल्दी से एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। उसके बाद देखें यहाँ पे फर्स्ट नंबर के ऊपर स्कैन फॉर डिवाइसेज का ऑप्शन है। जैसे इसको प्रेस करते हैं तो ये स्कैनिंग हो रही है। इसके साथ जितनी भी डिवाइस कनेक्टेड है ये भी शो करवा देगा। यहाँ पर देखें 5 डिवाइसेज इसके साथ कनेक्टेड है और यहाँ पर देखें फर्स्ट नंबर के ऊपर रूटर है। इसने रूटर को भी इसमें ऐड किया हुआ है क्योंकि रूटर भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो रूटर की डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। टेंडर टेक्नोलॉजी के यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है एंड इसके बाद यहाँ पर देखें लास्ट के ऊपर जो रूटर की नेटवर्क डिटेल्स हैं वो दी हुई हैं। यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखें यहाँ पे IP एड्रेस, मैक एड्रेस सब कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे किसी भी चीज़ को प्रेस करता हूँ ये देखें कॉपी टू क्लिपबोर्ड कॉपी हो चुका है। आप इजीली कोई भी चीज़ यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। एंड इसके बाद जो सेकंड नंबर के ऊपर मोबाइल है इसका ब्रांड इसने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मगर इसकी जो डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दी हुई हैं, इसका IP एड्रेस है और ये मैक एड्रेस देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट मोबाइल देखें, बैक आ जाए यहाँ से तो देखें यहाँ पे हुआवे इसका ब्रांड जिसने रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ये देखें हुआवे ब्रांड का मोबाइल है, कनेक्टेड है और यहाँ से आप इस डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। रूटर के साथ कनेक्ट रहेगी मगर यहाँ से रिमूव हो जाएगी। एंड इसके बाद लास्ट के ऊपर इसकी भी नेटवर्क डिटेल्स दी हुई है, ये इसका IP एड्रेस और मैक एड्रेस वगैरह। एंड इसके बाद देखें लास्ट के ऊपर मोबाइल है, ये वो मोबाइल है जो मैंने वाईफाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसका भी मॉडल वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रांड लिखा हुआ है एंड यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है और लास्ट पे इसकी डिटेल्स वगैरह दी हुई है। इसके बाद देखें जो मोबाइल कोई भी ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ से आप इसकी जो नेम वो एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ये मैंने ओपन किया, यहाँ से एडिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ से अपनी मर्जी का कोई भी नेम लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उम्र, मैंने लिखा तो जैसे यहाँ से सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखें नेम लिखा हुआ आ चुका है। एंड अब जो है ये मैक एड्रेस वाला मोबाइल जब भी दोबारा इस रूटर के साथ कनेक्ट होगा तो यहाँ पर जो ये नेम लिखा हुआ शो हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लास्ट के ऊपर देखें A to Z का ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से इनके ऑर्डरिंग कर सकते हैं, IP एड्रेस, स्टेट नेम वगैरह इस क्लास से। एंड इसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर ऑल ऑप्शन है। तो अगर आप ऑफलाइन के ऊपर क्लिक करते हैं जितनी भी डिवाइसेज ऑफलाइन हो चुकी हैं वो शो होगी, ऑनलाइन पे करते हैं वो शो होगी। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। सिंपलीफाइड पे क्लिक करें तो यहाँ पर जस्ट नेम्स वगैरह शो हो रहे हैं, मैक एड्रेस, IP एड्रेस जा चुके हैं। अब हम टेक्निकल करते हैं तो यहाँ पर देखें मैक एड्रेस, IP एड्रेस दोनों शो हो रहे हैं। और इसके बाद अगर आप किसी डिवाइस के ऊपर इस तरह लॉन्ग प्रेस करें तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं, यहाँ से इस डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारी की सारी डिवाइसेज वो क्लियर हो सकती हैं। यहाँ पर देखें जैसे क्लिक करते हैं ऑल डिवाइसेज यहाँ से क्लियर हो सकती हैं और ये स्कैनिंग करने पर वापस आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है नेटवर्क, यहाँ पर भी नेटवर्क की डिटेल्स वगैरह दी हुई हैं। यहाँ पर वाईफाई का नेम है, मैक एड्रेस लिखा हुआ है, उसके बाद नेटवर्क सेटअप नीचे लिखा हुआ है। इसके बाद ऊपर देखें तो हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर आता है इंटरनेट। इंटरनेट में देखें यहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइडर है, अभी लोडिंग हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे इंटरनेट सेटअप लिखा हुआ है। एंड यहाँ से बैक आ जाए तो मेन मेन्यू में एप्लीकेशन पे आए तो यहाँ पर देखें वाईफाई का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो वाईफाई की यहाँ पे सारी डिटेल्स वही दी हुई हैं। इसके बाद इसके साथ जो 3 लाइन्स है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेटवर्क मॉनिटरिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड इसके बाद नेक्स्ट देखें करंट इंटरनेट प्रोवाइडर लिखा हुआ है, ये अभी लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आप यहाँ से इंटरनेट स्पीड टेस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट देखें हमारे पास कुछ ऑप्शन यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे वाईफाई स्कैनर है, पिंग है, ट्रेस रूट है एंड वेकन वलान है। इसके बाद देखें लास्ट के ऊपर सेकंड नंबर के ऊपर कम्युनिटी और थर्ड नंबर के ऊपर काउंट लिखा हुआ। काउंट में आ जाए तो यहाँ पर आप लोग को ऐप सेटिंग मिलेगी। ऐप सेटिंग में अगर आप कुछ चाहें तो इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। एंड इसके बाद लास्ट के ऊपर देखें तो आपको प्राइवेसी सेटिंग नजर आएगी। प्राइवेसी सेटिंग में भी कुछ डिसेबल करना चाहें तो इन ऑप्शन को कर सकते हैं। प्राइवेसी सेटिंग के बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है वाईफाई सेटिंग। ये तो मोबाइल की वाईफाई सेटिंग है। तो ये थे इसके सारे फीचर्स, मैंने सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए। अगर आप लोगों को कोई भी इशू हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। मजीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।